सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद। और अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि बहुत से लोग सॉर्ट ऑफ लैपटॉप बाई करने के लिए चेकआउट करते हैं। और मैंने प्रीवियसली मेंशन किया है प्रीवियस वीडियोस में कि बहुत से वीडियोस स्पॉन्सर्ड होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ़ द यूट्यूबर्स पैसे लेते हैं कंपनी से प्रमोट करने के लिए। तो मैं आप लोग को ना लैपटॉप सजेस्ट करूँगा, मतलब सजेस्ट नहीं करूँगा, नॉलेज दे दूँगा कि आप लोग को कौन सा कैसा बाई करना है, क्या चीज़ें नेसेसरी है उसमें, किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और आप लोग की रिक्वायरमेंट, नीड और बजट के हिसाब से आप लोग बाई कर सकते हो उसे। सो और लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी ना बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, सेल अभी भी है कुछ दिनों तक। सो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइए कि आप लोगों को क्या चाहिए, लाइक टीवी, मोबाइल या ईयरबड्स, जो भी है। PS5 पर भी सजेशन दूंगा, जो कि बेसिकली PS5 पर यहाँ पर मतलब बेसिकली इंडिया में बात करें तो ज़्यादा डिस्काउंट दिखा नहीं है अभी तक एज़ कम्पेयर टू, सॉरी, इंडिया में फ्लिपकार्ट पर ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिखा एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन पर चेक किया मैंने तो हाँ, अमेज़ॉन पर लाइक कपल ऑफ थाउजेंड ज़्यादा है। अभी तो इतना भी डिस्काउंट नहीं दिखा रहा था जितना अभी दिखा रहा है। मेरे पास ऑलरेडी है PS5 स्लिम। एक्सपीरियंस तो ओके है, ऑब्वियसली सबको पता है कंसोल कैसा होता है। जिनको नहीं पता, रिव्यू चाहिए तो बोलिए, उस पर भी रिव्यू दूंगा PS5 पर। कमेंट करिए आप लोग की जो भी नीड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली लैपटॉप पर सर्टेन चीज़ें होती है। एग्ज़ाम्पल, ओके, सो एग्ज़ाम्पल ब्रांड। फर्स्ट ब्रांड को इग्नोर कर दीजिए, जो भी ब्रांड है। ब्रांड को जब भी एंडिंग में सीरियस लीजिए, जब फाइनल वर्डिक्ट्स पे आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ, ये प्रोसेसर, ये OS, ये जनरेशन्स वाला चाहिए आप लोग को लैपटॉप सर्टेन स्पेसिफिकेशंस के साथ। उसके बाद ब्रांड तभी देखिए जब आपके पास लाइक नियर बाई कोई सर्विस सेंटर है, जस्ट इन केस सेफ्टी खुद के लिए, कि कभी हो गया कुछ भी आपके लैपटॉप को तो सर्विस सेंटर पास होना चाहिए, इसीलिए, नथिंग एल्स। सो पॉइंट पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ है HP इंटेल कोर i3 फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बेसिक टास्क के लिए है। मैंने हमेशा कहा है कि CPU बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल्स का। सेम गोज़ फॉर लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स। CPU मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो बोलते हैं, लैपटॉप्स में भी होता है, मोबाइल्स में भी होता है, एंड कंप्यूटर में भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बेस्ट क्या होगा मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। सो बेस्ट ऐसा होता है कि i3, ओके, i3 बेसिक है सबसे। उसके बाद आता है i5। देखिए, सैमसंग इतना बड़ा ब्रांड है, आप लोग यही सोचोगे कि ये लैपटॉप 34,000 में है, इसमें क्या स्पेशल होगा। कोई ओपन कर बोल देगा कि हाँ, इसका इतना 8 GB 512 GB स्टोरेज है, 8 GB रैम है, यही ले लो, आप लोग ले लेंगे। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। इसमें ना आप लोग की नीड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बेसिक टास्क के लिए होता है i3। मैं कभी किसी को रिकमेंड ही नहीं करूँगा i3, क्योंकि मुझे पता है जो भी इश्यूज़ होगा कपल ऑफ ईयर्स में ही शुरू हो जाएगा इश्यूज़। और लैपटॉप ओल्ड होगा, मतलब ओल्ड, बहुत पहले लॉन्च हुआ सो होगा, तो भी आप लोग को ये इश्यू आएगा इन फ्यूचर क्या, बाई करने पर ही आएगा। i5 लोगे तो भी इशू आएगा। सो लेटेस्ट जनरेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये 12 जेन है एसर, अभी ऊपर का जो हमने देखा 13 जेन है, प्रेजेंट 14 जेन चल रहा है, मान लीजिए। इश्यूज़ अभी नहीं होंगे, कपल ऑफ ईयर्स के बाद होंगे। AMD राइजन का मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं अभी, मुझे इंटेल वाले चिपसेट्स का आइडिया है, मैं उन्हीं के बारे में बोलूँगा। मैंने सुना है कि AMD वाले भी सेम प्राइस में अच्छे स्पेसिफिकेशन देते हैं, पर मैं ज़्यादा कमेंट करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे उतनी जानकारी है नहीं। मैंने i सीरीज़ में ही यूज़ किया है। अभी मेरा खुद इंटेंट है कि i9 वाला एक लैपटॉप बाई करूँ। i9 मैं अभी बोलूँगा आप लोग को क्या है। अभी हम लोग i3 देखें और i5 के बारे में डिस्कस करें। फिर आता है i7। ये i5 में सेम सैमसंग लैपटॉप, सेम स्टोरेज के साथ आप लोग को
ये कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? सिंपल चीज़, i5 है ये, इसीलिए। मैकबुक बहुत अलग ओएस होता है, जैसे कि एंड्रॉयड और हम लोग आईफोन को कंपेयर कर रहे हैं, वैसे ही मैकबुक होता है। सो इन सब चीज़ों को साइड में रखकर हम सिर्फ अभी लैपटॉप्स के एंड्रॉयड मतलब विंडोज़ वाले को ही देखेंगे। विंडोज़ जो ओएस होता है, जैसे कि एंड्रॉयड में जो ओएस होते हैं वैसे ही विंडोज़ में होता है। इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ज़्यादा डीप में नहीं लेकर जाऊँगा, मुझे पता है बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा, समझना भी नहीं है बहुत से लोगों को। पॉइंट की चीज़ें नोटिस करते हैं। अभी मान लीजिए i5 इज़ ओके, 50,000 स्पेंड कर रहे हो इज़ ओके एट प्रेजेंट। अभी हम लोग मोटरोला वाला देखेंगे, 14 जेन लेटेस्ट है। ओके, विंडोज़ 11 है, परफेक्ट। ओलेड, ओलेड क्या होता है? ओलेड आप लोगों को पता होगा, ओलेड डिस्प्ले, ओलेड एमोलेड। मोबाइल्स में जो एमोलेड होता है वैसे ही ओलेड डिस्प्ले होता है लैपटॉप्स में। बहुत रेयर है, सीधी बात, बहुत रेयर है ऐसे डिस्प्लेस। इसका मतलब बुरे नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओलेड इज़ बेस्ट। इसके ऊपर भी कुछ डिस्प्लेस आते हैं, मुझे उसके स्पेसिफिक नेम्स, ये ब्रांड नेम्स कुछ भी नाम दे देते हैं, तो उस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बट बेसिकली ओलेड मतलब यही होता है कि आप लोग को बहुत अच्छे कलर्स दिखेंगे डिस्प्ले पर। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन। आप लोग स्क्रीन की बात कर रहे हो तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 2.8 के, मतलब बेसिकली 4K का टीवी होगा, इसमें 2.8 के विद ओलेड आप लोग को बहुत अच्छा दिखेगा, स्मूथ। और 120 हर्ट्स, मतलब 120 हर्ट्स होता है रिफ्रेश रेट, जो कि मोबाइल्स में भी होता है। मोबाइल्स में तो बहुत टाइम से, मेरा मोबाइल 6 इयर्स ओल्ड के मोबाइल पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस पर 120 हर्ट्स है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। इससे ना जो हम लोग स्क्रॉल ऐसा करते हैं, इससे स्मूथनेस अच्छी आती है। मैंने तो ऑफ रखा क्योंकि मेरी बैटरी बहुत जल्दी हो जाती है। पर हाँ, लैपटॉप्स में ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली लाइक गेमिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छी चीज़ है स्क्रीन में ऐसा कुछ होना, जो कि बहुत रेयर है एक्चुअली। बट ये लैपटॉप बेस्ट बाई हो सकता है। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मर्ज़ी है, लेना है लीजिए आप लोग, नहीं लेना है मत लीजिए। आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ, i5 तो मैं फिर भी ओके ओके बोल दूंगा आप लोग को, पर बेसिक आप लोग मिनिमम स्पेंड कर रहे हो तो यही देखिए। अब इसमें आता है रैम। ओके, हम लोगों ने इसमें एक ही चीज़ नोटिस नहीं की, माई बैड, सॉरी। इसमें रैम बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 GB रैम है इसमें। 16 GB इज़ एक्चुअली गुड। 16 GB से बिलो जाइए ही मत। लैपटॉप्स में बिलो 16 GB रैम कुछ मत लीजिए। आई एम सेइंग दिस वेरी क्लियरली, बिलो 16 GB रैम नेवर। 512 GB SSD दे रहे हैं ये, जो कि कम है, 1 TB मिनिमम होना चाहिए। बट ओके, आप लोग का कम यूजेज है तो ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। सेम मॉडल में मिल रहा है ऑफलाइन में कहीं पर भी, तो लीजिए, आप लोग की चॉइस है। ओके, सो मैंने अभी बेसिक चीज़ें बोल दी आप लोग को। i5 एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी आप लोग की, मिनिमम। i3 ले सकते हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ले सकते हैं, पर ज़्यादा हैवी टैक्स बिल्कुल नहीं कर सकते। आप लोग 30,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें से 10-15,000 एक्स्ट्रा कर दोगे तो एक फ्यूचर प्रूफ तो एटलीस्ट मिल जाएगी चीज़। कभी भी इन चीज़ों के लिए सोचिए मत, नहीं तो वो 30,000 स्पेंड करने के बाद 1 ईयर में मान लीजिए वो हैंग होगा, लैग होगा, तो क्या सॉरी, जो कि आप लोग का अमाउंट वेस्ट हो जाएगा 30,000। फिर न्यू लोगे 1-2 ईयर्स में, फिर न्यू 30+30 60,000 होगा। उससे अच्छा एक 50,000 वाला लैपटॉप लेकर 3 ईयर्स यूज़ करिए। ओके, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी मैं देख रहा हूँ कि ओके, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली फ़िल्टर पर जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर ना प्रोसेसर्स लिखा हुआ है, तो आप लोग सर्च कर लीजिए एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। M1 M2 ये जो चिप्स होते हैं ना, ये ना मैकबुक के होते हैं, तो इसमें ज़्यादा देखिए मत। i7 जो मैंने बोला कि इंटेल का है, पावरफुल प्रोसेसर, जो कि पहले था, अभी आए हैं ये, सॉरी, अल्ट्रा 9 अल्ट्रा 7 वाले बोल रहे हैं कि लेटेस्ट बहुत फास्ट है। ओके, सो चलिए बेसिक रिक्वायरमेंट देखते हैं। मतलब बेसिक मतलब ठीक ठाक अच्छी गेमिंग के लिए जिसको चाहिए। अल्ट्रा 7 है, 97,000 डेल में है, 70,000 16 GB 512। ठीक है, चलिए डेल का देखते हैं इसमें क्या स्पेशल है।
अल्ट्रा 7 16 GB 512, ये बेसिक चीज़ें देख ली हमने। मैं अभी फ्लिपकार्ट पर ही दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है और ना मेरा स्टोरेज मोबाइल का फुल हो जाता है। और अभी मैं वीडियो सही आप लोग के नीड के हिसाब से बना रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं अमेज़ोन पर भी बनाऊँगा भाई, आप लोग कमेंट करोगे तो, क्योंकि ना एक टाइम बाद ठीक नहीं लगता कि इतनी मेहनत करने के बाद किसी का रेस्पॉन्स ही नहीं है, जबकि हम बनाते हैं किसी की हेल्प के लिए। ऐसे तो नहीं है कि एक वीडियो बनाते ही पॉपुलर हो जाऊंगा और लैक्स में अर्न करने लगूंगा। हेल्प करना इज़ द फर्स्ट थिंग। बुरा लगता है भाई जब हमें नॉलेज होती हो, कोई हमारे साइड में ऑफलाइन स्टोर से कोई ख़राब चीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट देकर ले रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल भी नहीं सकते क्योंकि वी डोंट नो हाउ दे विल रिएक्ट। कुछ लोग रूड होते हैं कि लाइक वो बोल देंगे कि हमने आपसे पूछा क्या। यही सोचकर ज़्यादा लोग किसी को एडवाइस देते भी नहीं हैं, मैं भी नहीं देता। इसलिए यूट्यूब चैनल पर हाँ दिया अभी सीधा, जिसको रिक्वायरमेंट है वो खुद सर्च करेगा, जिसको नहीं भी है उसको सजेशन आएगा। इफ़ दे विल फील राइट दे जस्ट कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सो प्लीज़ डू इट। ओके, सो ये ना सैमसंग गैलेक्सी बुक 5, जो कि सैमसंग की तरफ से लेटेस्ट लैपटॉप है। इंटेल कोर अल्ट्रा 7 इज़ ओके। मुझे ना इसमें गैलेक्सी बुक अल्ट्रा वाला पसंद आया था, बट हाँ मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। मैं कौन सा लैपटॉप लेने का प्लान कर रहा था ये भी बोलूँगा आप लोग को अभी। ओके, दिस इज़ गैलेक्सी बुक 4 प्रो। इसमें क्या स्पेशल है? 1 TB स्टोरेज है, ओके। वॉट एल्स, वॉट एल्स, और क्या है? 32 GB रैम। इसमें देखिए 32 GB रैम है। ये ना गेमिंग के लिए डेफिनेटली हो सकते हैं, गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हो आप। पर ना सर्टेन CPUs होते हैं। अभी आप लोग शायद कुछ लोग कंफ्यूज भी हैं कि CPU लेकर मॉनिटर ले लें या एक लैपटॉप ले लें। तो मैं बोलूँगा कि सिंपल चीज़ है, मैं आप लोग की जगह होता तो डेफिनेटली CPU के लिए ही इन्वेस्ट करता हूँ, डेफिनेटली। पर अभी एट प्रेजेंट मैं एक स्टूडेंट हूँ, सो मेरे ब्रदर की एडवाइस यही है कि मैं एक लैपटॉप ले लूँ। हाँ, ये एडवाइस है उनकी। क्यों है? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है जो मैं कहीं भी लेकर जा सकता हूँ। कभी भी मुझे कुछ नीड होगी तो मैं कहीं लेकर जा सकता हूँ। सो मेरा पॉइंट यही है कि मैं तो लेकर तो जाऊँगा नहीं कहीं भी। आई एम बीइंग स्ट्रेट, जो भी है मोबाइल में हो रहा है काम। बट भाई फिर भी बोल रहे हैं तो उनकी तो सुननी पड़ेगी, सुन लूँगा जो भी दिला रहे हैं, क्योंकि ही इज़ द वन हु इज़ स्पेंडिंग। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। जैसी मर्जी वो नहीं भी दिलाएंगे तो मैं कुछ बोल तो नहीं सकता। सो वॉट एवर द पॉइंट इज़, मैं आप लोग की जगह होता और मेरे हाथ में ये चॉइस होती तो मैं डेफिनेटली एक CPU पर इन्वेस्ट करता। सो एक CPU, एक मॉनिटर आप लोग कोई भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने दिखाए मॉनिटर्स, सॉरी लैपटॉप्स में भी OLED डिस्प्ले, TFT डिस्प्ले, नॉर्मल TFT डिस्प्ले वाला 5 to 10,000 15,000 में भी कोई भी मॉनिटर मिल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इट इज़ जस्ट अ होस्ट, मेन काम तो CPU कर रहा है। मॉनिटर कैसे भी ले लो, अनटिल आप लोग का कंटेंट है, कंटेंट के लिए, एडिटिंग के लिए ले रहे हो तो डेफिनेटली एक अच्छा मॉनिटर लीजिए जो कि 30-35,000 में मिल जाएगा। CPU पर इन्वेस्ट करिए। CPU के लिए भी वीडियो चाहिए तो बोल दीजिए, मैं कुछ ही दिन में बना दूंगा, बट कमेंट नेसेसरी है। ये ऐसे लैपटॉप्स चल रहे हैं जो कि बहुत लोग को पसंद भी आएंगे, पर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि ऐसे लैपटॉप्स मत लीजिए, ये बहुत ज़्यादा मतलब वीक होते हैं। मैंने डेफिनेटली हैंड्स ऑन किया है, मैं वैसा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, ना कभी बनना चाहूँगा कि जाकर कोई सर्विस सेंटर पर या ऑफलाइन स्टोर पर जाकर हैंड्स ऑन कर दिखाऊँगा आप लोग को। आई विल नेवर डू दैट, ओके। क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता है। नॉलेज जो है ऑन पेपर जो भी है उसके हिसाब से आप लोग को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए तो कहीं भी सर्च कर सकते हो। और हाँ, बात रही मेरे रिसेंट वीडियो की, मैंने इसीलिए दिखाया वो क्योंकि मैंने खुद से बाई किया हुआ था, मतलब गिफ्ट करने के लिए। सो जिसने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। रैंडम सजेशंस में ही 15 मिनट्स हो रहे हैं, मुझे पता नहीं दूसरे यूट्यूबर्स 10 मिनट्स के अंदर कैसे ख़त्म करते हैं अपना वीडियो।
ओके, हमने जब से डिस्कस किया है अबाउट प्रोसेसर, रैम एंड स्टोरेज, अभी आप लोगों ने समझ गया, आप लोगों ने देखा कि अल्ट्रा 7 प्रोसेसर अच्छा है, एक 16 GB रैम भी ठीक है, 1 TB या 500 अराउंड स्टोरेज भी ठीक ही है। सो ये लैपटॉप उन सबसे कॉस्टली क्यों है, ये बोलिए। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 GB ग्राफिक कार्ड, NVIDIA GeForce RTX 4050। सो हियर कम्स द पॉइंट, कंप्यूटर्स में, इसमें लैपटॉप्स में एक GPU होता है, मोबाइल्स में भी होता है, पर GPU मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जो कि ना कलर ग्रेडिंग, मतलब मान लीजिए एक बहुत ज़्यादा, जितनी पावरफुल होगी उतना अच्छा होगा। ओके, सो ये चीज़ कहाँ पर काम आती है, एक ग्राफिक कार्ड जैसा होता है, मतलब ग्राफिक कार्ड ही है। सो अच्छा कौन सा होता है इसमें, एवरेज लैपटॉप्स में आप लोग देखिए 2050 नाम या 3050 ऐसे कोई भी चलते हैं। सो ना इसमें ना एक नंबर्स हैं, जैसे कि 4050, ओके, 4060, 4070, 4080, 4090 बहुत पावरफुल है, 4080 भी बहुत पावरफुल है, 4070 भी बहुत अच्छा है, 50 भी ठीक ही है, पर इसी का प्राइस 2.5 लाख के अराउंड हो रहा है, तो उसका कितना होगा, आई विल शो यू। ओके, 4080 ग्राफिक कार्ड 1,50,000। ओके 5080 है, ओके माई बैड सॉरी। ये देखिए 3080 50,000 वाला ग्राफिक कार्ड है, गीगाबाइट जेनफोर्स 5080 1,40,000। एक ऐसा भी था 5090 वाला जो कि अराउंड 3 लाख था, जो कि मैंने रिसेंटली ही देखा था। ये तो 5080 वाला है। ऐसा होता है ना, तो आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, तो आप लोग के नीड देखिए, जैसा कि मान लीजिए गेमिंग ही है, सो 4050 4070 तक ठीक है, आप लोग का परफेक्टली गेमिंग होगा। इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मत दिखाइए, मतलब ज़्यादा ये मत देखिए कि हाँ ज़्यादा स्पेंड करूँगा तो बहुत अच्छा मिलेगा, यूट्यूबर बन जाऊँगा, ऐसा कुछ मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि ना आप लोग को एक बेसिक चीज़ चाहिए होती है कि गेम स्मूथ चले, गेम स्मूथ ही चलेगी। आप लोग 4090 लीजिए, 5090 लीजिए या 4050 लीजिए, क्योंकि ना बाकी सब चीज़ आपके लैपटॉप पर, सॉरी मॉनिटर पर डिपेंड करेगी। ओके, और आपके गेम प्ले पर डिपेंड करेगी कितना अच्छा खेल रहे हो। आप अच्छे प्लेयर हो तो किसी में भी चलेगा। ओके, बात रही एडिटिंग की, एडिटिंग तो कोई भी एवरेज लैपटॉप में हो जाएगा, एवरेज मतलब i5 में भी ठीक ठाक हो जाएगा, बट सजेस्ट यही करूँगा कि i7 लीजिए या अल्ट्रा 9, नॉट अल्ट्रा 9 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अल्ट्रा 7 लीजिए, ठीक है। प्रोसेसर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, एट दिस पॉइंट प्रोसेसर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मेरी एडवाइस यही होगी सबके लिए। सो देखिए, मैंने तो मोटरोला का एक दिखाया था, वो दिखाया था, मैं आप लोग को सजेस्ट कर ही नहीं रहा हूँ कुछ, ना मेरा इंटेंशन है कोई भी ऐसे ब्रांड को रैंडमली प्रमोट करने का, ऐसा कुछ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना आप लोग के रिक्वायरमेंट देख लीजिए, एडिटिंग है i7 ठीक है, i5 ओके है, गेमिंग है i7 नेसेसरी है, ये बेसिक टास्क है जैसे कि रैंडम कैलकुलेशंस है, शॉप पर बैठने वाले हो आप कोई काउंटर पर, या कोई कैलकुलेशंस एक्सेल शीट वगैरह बनाना है, ले लीजिए अंडर 30,000, ठीक ठाक लैपटॉप चल जाएगा अंडर 30,000। मैं कोई सजेस्ट नहीं करूँगा नेम, आप लोग जो भी लोग हैं ठीक ही चलेगा अंडर 30,000। ब्रांड देखिए आपके नियर बाई में, एक्सपीरियंस करिए कोई भी जाकर, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके, किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखेंगे जाकर अंडर 30,000 बेस्ट लैपटॉप्स, वो जो भी प्रमोटेड है बोल देंगे, आप लोग ले लोगे, बाद में इश्यूज़ होगा। मेरे फ्रेंड का हुआ ऐसे ही, उसने रैंडमली एक पता नहीं कोई लैपटॉप ले लिया, और वही 40-45,000 वाला लिया, एंड ही इज़ हैविंग इश्यूज़ विद इन अ ईयर, और वो लोग पैसे ले रहे हैं जबकि लैपटॉप का वारंटी होकर 15 डेज ही हुआ।
आई एम अ पर्सन हु विल स्टैंड अगेंस्ट दैट, आई विल ऑलवेज डू दैट। ओके, देखिए इसमें ना 3050 है ग्राफिक कार्ड, Ryzen 5 प्रोसेसर है इसमें। समझ नहीं आएगा आप लोग को, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा। मैं ना सर्टेन चीज़ें मैं बोल चुका हूँ आप लोग को कि AMD Ryzen एक अलग ब्रांड है समझिए प्रोसेसर्स का। इंटेल वाले अलग है, i5 i7 वाले अलग है, और ये एक दूसरी सीरीज़ है जो कि अल्ट्रा 9 अल्ट्रा 7 बोल रहा हूँ मैं। ओके, सो इन सब चीज़ों को साइड में रखिए। और एक ग्राफिक कार्ड एक अलग चीज़ है जो कि RTX 3050 है, 2050 है, 4050 है, 5060, 5070, ये सब एक अलग चीज़ है ये सब। सो आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, तो बस एक ही चीज़ करिए, नीट देखिए, नीट के हिसाब से कंपेयर करिए, बजट देखिए, अंडर 50,000 है देख लीजिए, और टाइप करिए, गूगल पर ही जाकर टाइप करिए विच इज़ बेटर 3050 और 2050। अपना ब्रांड देखिए जो भी पसंद है, एसर इज़ बेस्ट, डेल इज़ बेस्ट। नियर बाई सर्विस सेंटर देखिए, डेल का है डेल लीजिए, एसर का है एसर लीजिए, मोटरोला का है मोटरोला लीजिए। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द सर्विस सेंटर, बट फिर भी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ कि जो कि GPU होता है कोई भी लैपटॉप का, वो उतना डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, अच्छी चीज़ है, पर आप लोग की नीड भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग हर कोई जाकर ऑफिस पर्सन जाकर गेम नहीं खेलेगा GTA डाउनलोड कर 120 FPS में। हर किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं 120 FPS में ऑफिस में बैठकर गेम खेलूँगा एक्सेल शीट सेकंड विंडो में रखकर। ऐसे तो नहीं होता, जिनको काम करना है उनको काम ही करना होता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से एफर्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करिए अच्छी चीज़ पर। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मत करिए, पर बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ शॉप ओनर, या कोई काउंटर पर ही काम है, किसी को सजेस्ट करना है तो अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस बजट उसी के हिसाब से करिए। बेसिक चीज़ें मैंने बोल दी आप लोग को, कौन सी चीज़ क्या काम करती है। ओके, विंडोज़ 11 है, लेटेस्ट है। ओके, ये तो OS है। OS मतलब मेरा ये ना, ये मैं होम स्क्रीन पर आ गया। ये जो OS है ये ऐसा ही होता है, ये Realme OS है। ओके, ओप्पो का अलग होता है, ऑक्सीजन OS अलग होता है, एक एक ब्रांड का अलग अलग होता है। सैमसंग का OS One UI अलग होता है। वैसे ही विंडोज़ 11 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 11 लेटेस्ट है, ये डेफिनेटली होना चाहिए। विंडोज़ 11 मतलब अब जैसे एंड्रॉयड 15 चल रहा है लेटेस्ट, वैसे ही विंडोज़ 11 एक OS है। ओके, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड थिंग, स्टोरेज तो आप लोग के अकॉर्डिंग मिनिमम, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी 1 TB डेफिनेटली नेसेसरी है। अनटिल एंड अनलेस आप लोग को ज़्यादा स्टोरेज का काम ही नहीं है, ओनली एक्सेल शीट यूज़ करना है, तो ठीक है 512 भी डेफिनेटली चलेगा, डेफिनेटली चलेगा 512। रैम 16 GB नेसेसरी है, नेसेसरी 16 GB रैम इज़ नेसेसरी। स्क्रीन का तो मैंने बोल दिया, ओलेड बहुत अच्छा है, नॉर्मल कोई भी डिस्प्ले बाहर का चल जाएगा। ओलेड नहीं चाहिए आप लोग को, कंटेंट मतलब यूट्यूब पर वीडियोस हाई क्वालिटी में ये सब नहीं देखना है आप लोग को, क्या बोलते हैं उसको, मूवीज़ एंड ऑल, मतलब हमेशा नहीं देखना है। नीड नहीं है तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए सोचने पर। ऐसे नहीं कि नहीं मैं 40,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आई नीड एवरीथिंग, सब बेस्ट चाहिए, तो इसी चीज़ में लॉस होगा आप लोग का। रिमेंबर दिस, ये AI बोलकर बेच रहे हैं कुछ भी, मतलब लिटरली एक लैपटॉप कोई भी ले लोगे तो उसमें कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो आप, मतलब लिटरली डीप सीक भी इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री है वो भी। ये AI बोलकर बेच रहे हैं, क्या ही बोलूँ मैं। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने में कंपनी कोई भी पीछे पीछे नहीं हटती। सो ना ऑलरेडी ना वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है, सो आई थिंक आई शुड स्टॉप दिस। देखिए एसर i5 है, बट ना इसमें ग्राफिक कार्ड अच्छा है 4050, ये ना परफेक्ट होगा। फिर भी देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोग के हिसाब से गूगल पर सर्च करिए। मैंने जो जो चीज़ें नेसेसरी है बोली, 165 हर्ट्स, इट इज़ मोर लाइक अ गेमिंग लैपटॉप एज पर माई नॉलेज, बट i5 है, रिमेंबर दैट। ओके, सो या दैट इज़ इट फॉर नाउ। अभी कुछ डाउट से समझ नहीं आया होगा डेफिनेटली, फर्स्ट वीडियो में किसी को नहीं आता। सो हाँ, कमेंट करिए, बोलिए मुझे जो भी नीड है।
और प्लीज़ वीडियोस देखिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।